रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। मैं शेफ़ तौकीर हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि ईद उल अज़हा आ चुकी है, जिसके ऊपर आप दबल के जो है वो गोश्त खाएँगे, बद परहेज़ी करेंगे, आपको बदहज़मी होगी, फिर आपकी तबीयत ख़राब होगी। तो उसका हल लेके आया हूँ। एक ख़ास किस्म का नुस्ख़ा भी है और गर्मी का तोड़ एक शरबत भी है और निहायत हाज़मेदार एक ड्रिंक बनाने की रेसिपी बताऊँगा। जितना मर्ज़ी गोश्त खाएँ, दिन रात खाएँ, लेकिन इसका एक गिलास पी लें बना के, सब कुछ हज़म हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर जी मैंने तकरीबन 1 लीटर के करीब पानी चूल्हे के ऊपर चढ़ा रखा है पहले से ही। इसके नीचे फ्लेम ऑन है। 1 कटोरी गुड़ की डालूँगा इसके अंदर। हल्का-हल्का तोड़ लिया था ताकि जल्दी पिघल जाए। और 1 कटोरी इसके अंदर मैं चीनी शामिल करूँगा। आप चाहें तो तमाम चीनी डाल लें या तमाम गुड़ डाल लें। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ें यहाँ पे आप देख लें कि अदरक है कुटा हुआ 2 चम्मच के करीब, ये भी इसमें शामिल कर देंगे। कोई मसला पेश नहीं आएगा, बड़ी आसानी के साथ ये इसमें इस तरह से आपने डाल देना है। उसके बाद जो चीज़ इसके अंदर जाएगी वो पुदीना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आधी गुच्छी के करीब पुदीना था, जिसको इस तरह से कूट लिया है। इसको भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। अब इन तमाम चीज़ों को हमने पकाना है इतना कि ये गुड़ और चीनी इसके अंदर अच्छे से जो है वो मेल्ट हो जाए और इसकी एक चाशनी टाइप जो है वो बन जाए। तो इस तरह से इसको जनाब पकाएँगे। उसके बाद आपके साथ शेयर करते हैं कि आगे हमने इसको महफूज़ किस तरह से करना है, इसका शरबत किस तरह से बनेगा और इसके अंदर 1-2 चीज़ें और हैं वो क्या शामिल होंगी। इस पानी को आपने इतना पकाना है कि चीनी और गुड़ इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और जो तमाम बाकी चीज़ें डाली थी उनका असर भी इसमें निकल जाए। अब इसको हमने उतना पका लिया, यानी कि जितना पानी होगा उसका तीसरा हिस्सा आपने खुश्क कर देना है, 2 हिस्से रहने देने हैं। तो यहाँ पे अभी फ्लेम को बंद करेंगे और किसी भी जग में या किसी भी चीज़ में आपने छन्नी रख के इस पानी को छान लेना है। इसके अंदर जो चीज़ें डाली थी उनकी हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनका असर जो है वो तमाम पानी के अंदर आ चुका है। इसका असर ही हमें चाहिए होता है, जो हमारे हाज़मे के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। ये देखें इस तरह से ये पानी जो है निकल आया है। इसको अभी ना रूम टेम्परेचर के ऊपर लाएँगे। उसके बाद आपको बताएँगे कि शरबत किस तरह से तैयार करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब ये रूम टेम्परेचर के ऊपर आ जाएगा तो आपने करना ये है कि देखें, अगर आप 1 गिलास इस शरबत का शामिल करेंगे तो इसके अंदर 3 से 4 गिलास आपने जो है वो पानी शामिल कर देना है, सादा पानी। ये देखें इस तरीके से, तो ये बेहतरीन किस्म का शरबत तैयार हो जाएगा। ये एक आड़ू, पका हुआ मीठा आड़ू जो है छील के आपने काट लेना है बारीक-बारीक, वो इसके अंदर ज़रूर शामिल करना है, बहुत ही बेहतरीन टेस्ट आएगा। उसके बाद ये देखें बर्फ़ है, बर्फ़ ढेर सारी डाल दें तोड़ के या आइस क्यूब्स डाल दें। ये देखिए माशाल्लाह, बहुत ही बेहतरीन किस्म का हाज़मेदार और ज़ायकेदार ये शरबत बनकर तैयार हो जाएगा। आप एक बार पिएँगे तो आपका हाज़मा जो है वो टनाटन हो जाएगा इस शरबत की मदद से। जो भी आप खाएँगे, गोश्त खाएँ, जितना मर्ज़ी खाएँ, आपको बदहज़मी की शिकायत इन गर्मियों में या इस ईद पर नहीं होने वाली। देखें जी माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, बहुत ही बेहतरीन किस्म का ये शरबत एक दफ़ा आप बनाएँगे तो बार-बार बनाने पर मजबूर हो जाएँगे। ये इतना बेहतरीन और हाज़मेदार जो है वो बनकर तैयार होता है। आप दबा के खाएँ, कोई मसला नहीं है, रज के खाओ, जितना मर्ज़ी खाएँगे, गोश्त खाएँगे, कोई मसला नहीं आएगा बदहज़मी का। इस शरबत का सिर्फ़ ये 1 गिलास आपने पी लेना है। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद इसी तरह की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे मुलाकात होगी फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।